हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे द ब्यूटीफुल चैप्टर दैट इज एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ध्यान से देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि मैकेनिक्स का क्या समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपके हर चैप्टर में आपको मिल जाएंगे कि हर क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा इज इट एसएचएम, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा क्या एसएचएम है। वो कोई भी चैप्टर में आ जाएगा, हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैट में भी आ जाए। तो इसका एप्लीकेशन, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम को टफ किया जाता है तो मैकेनिक्स के हेल्प से ही किया जाता है, तो मैकेनिक्स अगर आपका सही हो तो फिजिक्स में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं एसएचएम, जो कि बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है। अब इसके हम एक एक बेसिक पार्ट को हम देख के चलते हैं कि एसएचएम होगा। क्वेश्चन में बस यही पूछा जाएगा इज इट एसएचएम, क्या ये एसएचएम है, और आपको बताना पड़ेगा। अब ध्यान से देखते हैं एसएचएम होता क्या है। अब इंट्रोडक्शन में इसका है, अब सिंपल सा बात है, आपने मोशन बहुत सारे देखे हैं। अब ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो मोशन से अलग कैसे है, ये हम आपको कोशिश करते हैं बताने का कि एसएचएम इज अ डिफरेंट मोशन। आपने तो बहुत सारे मोशन देखे हैं, उससे ये अलग कैसे हैं। आप पेंडुलम देखे होंगे घड़ी का, उससे हम कोरिलेट करते हैं। इसके 3 पोजीशन है। इस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ये आपका है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन ये है आपका, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। अब इसमें ध्यान से देखिए, पेंडुलम जिसका आपको टाइम पीरियड 2 सेकेंड दिया जाता है, यानी 1 सेकेंड में ये यहां से यहां अगर पोजीशन इसका दे दें ए बी एंड दैट इज सी, तो क्या होता है, इसका टाइम पीरियड आपको दिया होता है सिंपल अमूमन 2 सेकेंड होता है। मतलब 1 सेकेंड इसको ए से सी जाने में लगता है, फिर वापस सी से ए तक आने में इसको 1 सेकेंड लगता है, और ये होते रहता है, इट्स रिपीट इटसेल्फ। बट ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पीरियोडिक मोशन है। क्यों? क्योंकि सम टाइम इंटरवल बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। तो क्या ये एसएचएम है? अब एसएचएम में कहता है कि एसएचएम में जो फोर्स लगता है, फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड the value and the magnitude of the force is directly proportional to the displacement from mean position। ये चीज है, हर चीज इसमें जो होता है मीन पोजीशन से देखा जाता है कि फोर्स जो है उसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है, और दूसरा जो वैल्यू होता है वो, जैसे कि अगर इस डिस्प्लेसमेंट को लेट्स दिस इज डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है था, उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अब ध्यान से देखिए, यहां से आने पे यहां तक जब भी वो मीन पोजीशन पे आता है तो उसके साथ कुछ वेलोसिटी होता है जिसके वजह से वो ए तक जाता है, फिर वापस से फिर इसके पास क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, ऐसे चलते रहता है। तो इस मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि इसमें होता है कि जो वैल्यू है, फोर्स का जो डायरेक्शन हो वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहे, और दूसरा उसका जो मैग्नीट्यूड है उसके इस डिस्प्लेसमेंट, जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है उसके बराबर होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या है, when a particle moves, when a particle moves in such a way that when a particle moves such a way that when a particle moves in such a way that
force is acting on a fixed point force is acting towards on a fixed point, और ये फिक्स पॉइंट कौन सा है? मीन पोजीशन, दैट इज मीन पोजीशन. On a fixed point that is mean position, and magnitude of force is directly proportional to, and the magnitude of force is directly proportional to the displacement. यहां पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट that is x, यहाँ पे x है, and the magnitude of force is directly proportional to the displacement from mean position. अब क्या लिखे? इसका जो डायरेक्शन होता है वो मीन पोजीशन की तरफ, एक फिक्स पॉइंट, वो फिक्स पॉइंट क्या होता है? मीन पोजीशन. और अगर इसका हम क्या वैल्यू निकालें, इस फोर्स का वैल्यू निकालें, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. इस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट, यहां से डिस्प्लेसमेंट नहीं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन समझेंगे. यहां से जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही इस फोर्स का वैल्यू होता है. ये फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रीस्टोर होता है, फिर वापस से वही फोर्स इधर जनरेट होता है, एंड रिपीट so on. So the particle moves in such a way that the force is acting towards a fixed point, that is mean position, and the magnitude of the force is directly proportional to the displacement from mean position, and this types of motion is called SHM, that is simple harmonic motion. अब क्या है इसमें हम क्या डेराइव किए? फोर्स का जो डायरेक्शन हो वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो, और उसका जो वैल्यू हो वो उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां से हम एसएचएम का रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू निकाल लेंगे. रीस्टोरिंग फोर्स उसको FR से डिनोट करते हैं. रीस्टोरिंग है क्योंकि यही फोर्स स्टोर होता है. ये ध्यान से देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है. यहां आने के बाद इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसके वजह से ये पोजीशन ए को अटेंड करता है, फिर वापस से ABC इस टाइप से मूव करते चलता है. सो यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है. वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, यही पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है. एंड दिस मोशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ and so many way. So restoring force is directly proportional to the displacement, that is x. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है इतना दूर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? आपका x है. इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और दूसरा, इसका जो डायरेक्शन हो मीन पोजीशन से. अब ध्यान से देखिए, ये जब पेंडुलम यहां पे होगा तो वो इधर जाएगा, यानी कि हमेशा मीन पोजीशन से दूर जाते हुए. जब पेंडुलम यहां होगा तो इसको इधर जाना है.
जब पेंडुलम यहां है तो उसको इधर जाना है, यानी कि इसका जो मोशन है वो हमेशा मीन पोजीशन से दूर जाते हुए है। तो हम क्या बोले कि इसका जो मतलब इसका जो फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, लेकिन यहां पे तो आपको मिल रहा है अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। फोर्स मतलब मोशन जो हो रहा है वो हमेशा मीन पोजीशन से दूर जाते हुए, सो इट्स मोशन इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसलिए हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन देते हैं। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड नेगेटिव साइन मतलब कि ये मोशन जो होता है, क्योंकि हमको क्या है फोर्स का डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए, लेकिन इसके वजह से मोशन जो है हमेशा मीन पोजीशन से अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जा रहा है। यानी यहाँ पे अगर पेंडुलम रहा तो इसको इधर जाना है, सो दिस इज द अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। यहां पे है अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, अवे फ्रॉम मीन, एक पॉइंट पे यहां पे टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो मोशन होता है अवे फ्रॉम मीन पोजीशन होता है, इसलिए यहां पे एक नेगेटिव साइन देते हैं। और बाकी अगर इसको थोड़ा सा और हम करें, एफ आर दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स, अगर इक्वलिटी साइन प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वलिटी साइन देंगे तो फिर एक कांस्टेंट हमको देना पड़ेगा, दैट इज के एक्स एंड नेगेटिव साइन। सो दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। इसी फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इसका वैल्यू क्या होता है, एफ आर इज जस्ट इक्वल टू माइनस के एक्स। के एक्स क्या है यहाँ पे, के यहाँ पे कांस्टेंट है, रीस्टोरिंग कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम बढ़ाते हैं तो आपको मिलेगा, ये फोर्स है तो फोर्स कुछ भी होगा मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन को यहां ए से डिनोट नहीं कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को यहां कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। दिस इज एक्सेलरेशन, क्योंकि ए से एक चीज को और डिनोट करेंगे तो सो एफ को यहां पे जब हम एसएचएम पढ़ रहे होते हैं तो एफ से एक्सेलरेशन डिनोट करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम यहां से एफ से डिनोट कर रहे हैं। एफ इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मोशन दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और यहां से अगर हम एफ निकालें, एफ क्या है, एक्सेलरेशन हम पहले बता दिए, माइनस के बाय एम इंटू एक्स। और के बाय एम को एक नया कांस्टेंट दिया जाता है, के बाय एम। अब ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के बाय एम दैट इज ओमेगा स्क्वायर। इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक नया टर्मोलॉजी है, इसको कहते हैं के बाय एम। के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो इसको एक नया कांस्टेंट दिया जा रहा है। हमको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट रिलेशन हमको निकालना है। सो एफ को हम एक्सेलरेशन से लिखे हैं, एम ए फोर्स बराबर एम ए होता है, कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स है तो उसका क्या होगा, एम ए बराबर होगा। तो m इंटू ए, यहाँ पे ए के जगह पे हम f लिए, f यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो f इज इक्वल टू माइनस के बाय एम। अब इसको एक नया कांस्टेंट देते हैं, k भी कांस्टेंट है, k यहाँ पे रीस्टोरिंग कांस्टेंट आया था, m क्या है, मास, मास तो किसी का भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे एक नया रिलेशन हमको आया, और इस टर्म को एक नया टर्मोलॉजी हम यूज करते हैं जिसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस वर्ड को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये हम एक एक करके देखेंगे। अब तक हम क्या लाए थे, रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू एफ आर। एफ आर से उसको डिनोट करते हैं, यहां पे होता है माइनस के डॉट एक्स। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन।
डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये कांस्टेंट है। अब ध्यान से लिए, इसको हम थोड़ा सा और बनाते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स बराबर होता है आपका ma। अब एक्सेलरेशन को हम f से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज द एक्सेलरेशन। m फॉर मास, मास ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम अगर हो तो पेंडुलम। यहां पे क्या होगा, माइनस के एक्स। के क्या पे है, के कांस्टेंट है, रीस्टोरिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और इस नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि इसका जो फोर्स का जो वैल्यू है, फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। लेकिन मोशन जो होता है अवे फ्रॉम मीन पोजीशन होता है, इसलिए एक साइन हमको नेगेटिव साइन इसमें देना पड़ता है। क्या हम सीखे यहां से कि नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि the direction of force is always directed towards the mean position, but in this SHM motion is happening away from the mean position, so put the minus sign, so balance the equation। अब ध्यान से देखते, इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे तो F जो होगा एक्सेलरेशन है, यहां से आ जाएगा माइनस के डिवाइडेड बाय m इंटू एक्स। अब देखिए के भी कांस्टेंट है, m तो मास किसी का भी कांस्टेंट होगा। अब ये आपके एक्सेलरेशन और रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका है एक्सेलरेशन। अब इसको एक नया कांस्टेंट देते हैं k बाय m, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा स्क्वायर से। इसको करते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे आ गया f दैट इज एक्सेलरेशन, इसको हम लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है यहां पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका रिलेशन आ गया, एसएचएम का इक्वेशन आपका ये आ गया। ये आपका है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये इसको क्या करें, ओमेगा को क्या लिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका नया नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अभी तक हम क्या सीखे, इसका वैल्यू क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, नेगेटिव साइंस इन द सेंस द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। सो इट्स वेरी, अब इस पे हम थोड़ा सा और इसको हम यहां से जो सीखें, इसको थोड़ा सा, इस पे भी क्वेश्चन कभी काल पूछ देता है। के बाय एम, इसको हम लेते हैं एंगुलर, यहां से अगर ओमेगा का वैल्यू ले, ओमेगा यहां हो जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो यहां से आ जाता है आपका के बाय एम। और यहां से आप टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा के जगह पे आप पुट कर दीजिए, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा के जगह पे हम क्या लिख देंगे, ओमेगा क्या है, यहां से आया के बाय एम। तो इन एसएचएम, इन एसएचएम टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ओमेगा का वैल्यू आप अगर यहां से पुट करें, ओमेगा क्या हो जाएगा, इधर के बाय एम है, ऊपर जाते हुए एम बाई के हो जाएगा। तो ये आपका नया टाइम पीरियड का फॉर्मूला हुआ। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और ये आपका है टाइम पीरियड इन एसएचएम।
टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू m/k। तो ये हमने एसएचएम का बेसिक पार्ट देखा है, और इसमें हम एक रिलेशन और लेते हैं, एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा इसको और एलिब्रेट करने का कोशिश करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में हम डायरेक्ट रिलेशन लाएंगे। सो और इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट रिलेशन शो करेंगे। आइए देख रहे थे, थोड़ा सा और हम एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, इसको हम थोड़ा सा और एक इस टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका स्प्रिंग मोशन है, इससे एक मास जुड़ा हुआ है, एक पार्टिकल है, ये आपका है, इसका मास कैपिटल M लेते हैं, इसको इसके नेचुरल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए, यानी कि इस मास को यहां पे हम डिस्प्लेस कर दिए। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ x, ये आपका है, समझिए कि अब x हुआ है तो ये वापस से अपने पोजीशन को एक्वायर करना चाहेगा, ये इसका नेचुरल पोजीशन है, m पे ये रुका हुआ है। अब समझिए कि इस पॉइंट को अगर a ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा b, फिर ये वापस से इस पॉइंट पे आ जाएगा, जिसको कहते हैं x पॉइंट, फिर x से डिस्प्लेस करेगा, फिर यहां पे ही पहुंचेगा, ये पॉइंट आपका c हो गया। इस पॉइंट को हम कहते हैं x मीन पोजीशन। वापस से गया, फिर आगे एक्सटेंड हुआ, स्प्रिंग फोर्स के वजह से कंप्रेस हुआ, तो इसके अंदर क्या आया, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आपका एनर्जी आ गया, जिसके वजह से ये वापस से इस पॉइंट को एक्वायर करना चाहेगा, ये इसका मीन पोजीशन है, समझिए। तो ये गया, तो ये आपका हो गया इसका एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये आपका है मीन पोजीशन। ये भी ऑफ कोर्स दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा क्या ये एसएचएम है, और अगर एसएचएम है तो इसका टाइम पीरियड बताइए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए, ये सब आपसे क्वेश्चन में मेंशन होगा। अब जैसा कि स्प्रिंग एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर से अगर जाएगा तो फिर ये वापस अटेन करना चाहेगा अपने पोजीशन पे, इस टाइप से ये मोशन करता जाएगा, और ये एसएचएम कहलाएगा। अब इसमें हमको देखना है रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि आपको अभी बताए थे, आपका एक्सेलरेशन आया था जिसको f से डिनोट करते थे, वो आया था -ω² इंटू एक्स, यानी कि एक्सेलरेशन, ये आपका है एक्सेलरेशन ऑफ, ये है एक्सेलरेशन, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट, ये आपका है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इसको थोड़ा सा और हम, हमारा हेडिंग है एक्सेलरेशन और
डिस्प्लेसमेंट को और थोड़ा सा इलुबरेट करें, उसके बाद हम अपना अपना क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, क्या ये एसएचएम है, और अगर एसएचएम है तो आप इसका टाइम पीरियड बताएं, फ्रीक्वेंसी बताएं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताएं, के का वैल्यू वगैरह वगैरह। लेकिन हम पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है? अब एक्सेलरेशन है, इसको ए से डिनोट किए। अब एक्सेलरेशन को हम डिनोट कर सकते हैं dv बाई dt से। याद रखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time, that is acceleration. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि एक्सेलरेशन को हम ये लिख सकते हैं, ये एक्सेलरेशन है तो इसको लिखे dv बाई dt, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसको हम थोड़ा सा राइट साइड ले लेते हैं। अब dv को हम ये भी लिख सकते हैं dv बाई dt, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं dx बाई dx से। dx से मल्टीप्लाई भी किए, dx से डिवाइड कर दिए उसको एडजस्ट करने के लिए, तो ये क्या बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसे देखिए एक बहुत ही बढ़िया सा क्या कह सकते हैं रिलेशन आएगा, जो कि एंटायर चैप्टर में काम करेगा। एक तो रिलेशन ये आया कि एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव साइन तो हम बता ही दिए, एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब इसमें क्या किए, dv बाई dt, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द एक्सेलरेशन। अब dx बाई x से हम क्या किए? मल्टीप्लाई किए। अब ध्यान से देखिए, dv बाई dx, यहां से dx है तो dx को इधर ले लेते हैं, और dx बाई dt, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt, दैट इज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। एंड वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी। तो ये हम देख रहे थे कि वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी, एंड एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ध्यान से देखते हैं dx, ये जो dx है इसको राइट साइड ले लेते हैं, और इसमें हो जाएगा dv बाई dt, और एक dx को इधर रख लेते हैं और बाकी एक dx है उसको हम राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए dx बाई dt, dx बाई dt को वेलोसिटी लिख सकते हैं, ये वाला dx बाई dt, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसमें लिखेंगे dx बाई dt इंटू dv, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब इसको थोड़ा सा और हम समझने का कोशिश करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? dx बाई dt, दैट इज द वेलोसिटी। तो आपको रिलेशन क्या आ गया? रिलेशन आपका आ जाएगा, यहां से इसको हम लिख सकते हैं v इंटू dv, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। ये रिलेशन आ गया। इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, क्या आया? v dv, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे? बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेट, बोथ साइड इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, v dv, इसको भी इंटीग्रेट करते हैं और इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? v dv को कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? v स्क्वायर बाई 2, और ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर
एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ कॉस दैट इज वी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट दैट इज सी। जब भी हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट देते हैं जिसको कहते हैं, ये कांस्टेंट देते हैं c। तो यहां से आपका रिलेशन आया, रिलेशन क्या आया, रिलेशन आया v स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब ध्यान दीजिए, जब ये मीन पोजीशन पे हो और जब ये एक्सट्रीम पोजीशन, जब मीन पोजीशन पे हो तो क्या होता है, एट मीन पोजीशन एक्स बिकम्स 0। फॉर्मूला यही है। अब इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। ये पूरा सा चैप्टर जो है पूरा का पूरा एसएचएम के कंसेप्चुअल पार्ट पे ही हम बेस करते हैं। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम ये देखेंगे इज इट एसएचएम, और अगर एसएचएम है तो उसका आप टाइम पीरियड निकालें, फ्रीक्वेंसी निकालें। यही आपका पूरा चैप्टर, ऑल दोस इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट एंड मैकेनिक्स का ये बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है। इससे जरूर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो यहाँ तक हम लेके आए रिलेशन। अब हम इस रिलेशन को समझें कि इसका वैल्यू क्या है। जब मीन पोजीशन पे होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 0 हो जाएगा। कब, जब मीन पोजीशन, जब x यहाँ पे इस पोजीशन पे आके जब 0 हो जाता है तो क्या, और इसमें रिलेशन हमें एक मिला v स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। अब c क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो इसमें एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसमें एक नया टर्मिनोलॉजी ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, मतलब मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम क्या लेते हैं, ए। इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। स्मॉल ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। अब इसका वैल्यू क्या होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन, देखिए यहां पे जाने के बाद इसके अंदर वेलोसिटी 0 हो जाता है। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, यहां जाते 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 यहां पे मीन पोजीशन पे उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, लेकिन ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते जाते धीरे 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 यहां तक जब पहुंचता है तब इसके पास जो है वेलोसिटी जो 0 हो जाता है। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन at extreme position v is equal to 0, और एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको ये भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज द मैक्सिमम दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। उसी को हम एम्पलीट्यूड देते हैं, ए से इसको डिनोट करते हैं। और इस पॉइंट पे एट द पॉइंट दिस, अगर इसको हम ए बी और सी दें, सी पॉइंट पे आपका वेलोसिटी 0 होगा। एट पॉइंट सी वेलोसिटी विल बी 0। या आप ये भी समझ सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे जो होता है वेलोसिटी 0 होता है। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। अब वो मैक्सिमम कितना होगा वो भी हम देखते हैं। मिनिमम वेलोसिटी क्या आता है, इस पॉइंट पे आते आते, अब ध्यान से देख, कंप्रेस किए तो कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ होगा, लेकिन इस पॉइंट पे आते हुए इस एक्सट्रीम पोजीशन पे v इक्वल टू 0, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर वो मैक्सिमम होता है, और वो मैक्सिमम को हम a से डिनोट करते हैं। तो यानी x बराबर a एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, और इसका अगर हम बोले तो ये x बराबर 0 होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। तो वो मैक्सिमम कितना होता है वो हम देखेंगे। एट एक्सट्रीम पोजीशन v इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। अब v x इसमें पुट करेंगे तो हमारा एक नया टर्मिनोलॉजी आता है दैट इज
सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो v बराबर क्या है 0, v जब 0 पुट करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, 0 पर वाट एवर दैट इज 0, x यहां से a है तो क्या है ओमेगा स्क्वायर a बाई 2 प्लस सी, यहां से c का वैल्यू क्या आया ओमेगा स्क्वायर a बाई 2। तो ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आ गया आपको। अब हम देखते हैं एट मीन पोजीशन। एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे अगर हम देखें तो क्या होगा, एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0। अब इसका वेलोसिटी क्या होगा, अब c हमको इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ गया है, बस हम रख देंगे v स्क्वायर, इसमें जो भी होगा वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, कितना होगा वो हम देखते हैं, v स्क्वायर बाई 2, x बराबर 0, x जब 0 होगा तो ये पूरा टर्मोलॉजी 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 होगा, x अगर 0 हुआ तो ये 0, तो प्लस c, c क्या है, c का वैल्यू हमारा क्या है ओमेगा स्क्वायर बाई a बाई 2। ध्यान से देखिए इस पोजीशन पे एट मीन पोजीशन x बिकम्स 0, जब x इसमें 0 पुट करेंगे तो ये सिस्टम 0 हो जाएगा, तो क्या होगा v स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू c, c क्या है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर a अपॉन 2। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड a। ये आपका आ गया नया कि वेलोसिटी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एट मीन पोजीशन इट्स बिकम मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है ये। अब इसको थोड़ा सा और हम इलुब्रेट करने का कोशिश करेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर चल रहा था, इंटीग्रेशन के बाद यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा था, तो एक्स स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बराबर ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। जब इंटीग्रेट किए थे तो क्या आया था वी स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट दैट इज सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 था तो ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे ए, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर चल रहा था। सो ये वाला आपको इंटीग्रेशन करने के बाद आया था, तो वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर छूट गया था। तो क्या यहाँ है बाकी सारा टर्मिनोलॉजी वही है। अब इसको थोड़ा सा और हम एक्सटेंड करने का कोशिश करेंगे। यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू आ गया ये, तो वेलोसिटी शुड इक्वल टू ओमेगा है, ये आप हमेशा याद रखें। अब क्या आया इतना डेराइव करने के बाद आया v इज जस्ट इक्वल टू ओमेगा ए, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, a क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ एसेशन। वेलोसिटी क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये हम देखे एक मीन पोजीशन और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन। इंटीग्रेशन करने के बाद ये वाला टर्म आया था, यहाँ एक्स स्क्वायर थोड़ा सा मिस हो गया था। अब थोड़ा सा और देखते हैं क्या आया था वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आपका आया था पॉजिटिव में, c इज इक्वल टू आया था ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। अब बस ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट अगर हम पुट कर देते तो इसका जनरल इक्वेशन, ये तो हम अलग अलग पोजीशन के लिए निकाले थे, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के लिए। अब निकालते हैं एट जनरल पॉइंट। वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट। अब यहां से c का वैल्यू बस पुट कर देंगे तो यहां से आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। c का वैल्यू है क्या
ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से अगर आप निकालें तो आपका क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 2 2 सबसे कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका नया डेरिवेशन है। सो वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट, आपको किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर निकालना हो, एसएचएम में आपको वेलोसिटी अगर किसी भी जनरल पॉइंट पे निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि हम लेके आए, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। ये है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये आपका है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। ये मैक्सिमम होता है इसलिए इसको ये, तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके लगभग थ्योरी पार्ट जो कि आपके काम का है उसको हम कर दिए। अगले लेक्चर में सिर्फ हम क्वेश्चन डेराइव करेंगे और उस पे बेस्ट क्वेश्चन किस तरीके से आपको अप्रोच करना है उसके टाइम पीरियड के लिए वो हम देखेंगे। एक और पॉइंट है जिसको हम और डेरिवेशन वाला सारा चैप्टर को, सारा वाला पॉइंट इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं। तो यहां से आ गया आपका वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से v का वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी की बात करें, यहाँ वी स्क्वायर आया, इसको करेंगे तो रूट ओवर आ जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका नया फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका अब नया रिलेशन है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा के साथ विथ एम्पलीट्यूड। सी का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन है। डेरिवेशन आपके काम का नहीं, आपके लिए बस ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको लास्ट थ्योरी इसका हम देखते हैं, इस लेक्चर का लास्ट थ्योरी, इस चैप्टर का नहीं। इसमें है v का वैल्यू आपका आया, v इज इक्वल टू दैट इज ओमेगा, प्लस वाला साइड लेके ही चल रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब b को हम लिख सकते हैं v वेलोसिटी dx बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द वेलोसिटी। इसको लिख सकते हैं dx बाई डी टी। अब ये आ गया ओमेगा स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट को नीचे ले लें, dx रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा ओमेगा इधर डी टी। अब दोनों साइड फिर बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर लेंगे, जैसा कि इंटीग्रेशन भी हम आपको पढ़ाए हैं तो इसका इंटीग्रेशन करना आसान होगा। बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला। हम जब बता रहे थे इंटीग्रेशन का तो उस इंटीग्रेशन वाले लेक्चर को जरूर देखिए, वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आप वो फॉर्मूला नहीं पढ़े तो ये वाला इंटीग्रेशन आपसे नहीं होगा। ये इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, हम ये फॉर्मूला बता चुके हैं, दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी समथिंग कांस्टेंट, दैट इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। यहां से आपका क्या आ गया,
डी टी का डायरेक्ट टी, ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो यहां से जो आ गया आपका, ये सबसे ही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल रिलेशन है। इस रिलेशन से ही पूरा चैप्टर को हम एक एक करके करेंगे। तो यहां से क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स बाय ए दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी। टी क्या है यहाँ पे, टाइम, टी इज टाइम, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, dx क्या था, डिस्प्लेसमेंट, dv बाई डी से। ये जो आपका डेरिवेशन है ये बहुत काम का है। यहां से आ जाएगा x बाय ए दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस सी। तो यहां से x का वैल्यू आया, x का वैल्यू आया a इंटू, ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ओमेगा टी प्लस सी। ये आपका जो रिलेशन है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रिलेशन है बहुत ही कमाल का रिलेशन है, इससे आप ग्राफिकल अप्रोच भी एसएचएम को कर सकते हैं। इसलिए ये रिलेशन क्या है, x इज इक्वल टू, ये आपका है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल विच इज मूव्स इन एसएचएम, साइन ओमेगा टी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये जो नया फॉर्मूला आया, नया क्या है, x इज इक्वल टू ए, इसको कैपिटल ए से भी कहीं डिनोट करते हैं, हम स्मॉल ए से लिए हैं, साइन ओमेगा टी प्लस सी। अब इसी को कहते हैं लास्ट में, जो ये कांस्टेंट है इसको कहते हैं फेज डिफरेंस। ये हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर में, फेज डिफरेंस। ये आपका है टाइम, बाकी ये आपका है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ये इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो सारा ये जो रिलेशन आया आपका, ये सबसे ही बढ़िया रिलेशन आया, दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस सी। इससे ये पता चलता है एसएचएम का क्या इक्वेशन है, साइनोसाइडली ग्राफ बनेगा इसका। अगर ग्राफिकल अप्रोच आप देखें तो x बराबर, अगर c जीरो है, फेज डिफरेंस अगर जीरो है, इन सेंस कि वो जीरो, c इज जीरो, अगर वो जीरो से होगा तो क्या होगा, उसका सिर्फ ग्राफ बनेगा, जो साइन का ग्राफ है वही बन जाएगा। अगर जीरो नहीं है तो यानी कि ये एसएचएम का जो ग्राफिकल अप्रोच है वो हम इस पॉइंट से लेंगे, साइन ओमेगा टी, इधर आपका टाइम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक साइनोसाइडली फंक्शन है, इसका फंक्शन का जो ग्राफ है वो साइनोसाइडली मूव करता है। एसएचएम का जो आपसे ग्राफ भी पूछ सकता है, तो ग्राफ क्या है आपको, साइनोसाइडली। So it is a function of sin theta। कभी यहां से भी शुरू हो जाएगा, लेकिन फंक्शन जो है इसका हमेशा साइनोसाइडली आएगा, क्योंकि इसका जो रिलेशन आया x बराबर साइन ओमेगा टी प्लस सी, तो इसका हमेशा इस रहेगा। इस केस में अगर c को फेज डिफरेंस हम क्या ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं, फेज डिफरेंस अलग अलग वैल्यू पे, लेकिन उसका जो ग्राफ रहेगा वो हमेशा साइनोसाइडली रहेगा। तो आज के हम लेक्चर को पूरा का पूरा कंसेप्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हैं। आई होप आपको अच्छा लगे, सो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।